सही आएगा। डेटर स्टॉक दे देगा, बिल रिसीवेबल दे देगा, इन्वेंट्रीज दे देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस दे देगा, एक्रूड इनकम दे देगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे देगा, कैश एंड कैश कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे देगा, तो तुम फटाफट जान लोगे करंट एसेट प्लस मार दिए। लेकिन थोड़ा तो घुमा के दे दिया क्वेश्चन, तो कैसे करोगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बैलेंस शीट को याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, जरूरी है, कैश फ्लो तक जरूरी है, नहीं तो वो चैप्टर को तुम्हारा थर्ड बुक का पहला चैप्टर क्यों बनाता अगर जरूरी नहीं होता तो। मेरा बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो करंट एसेट जैसे क्या क्या बोलो, जो एसेट को हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे वो है करंट एसेट। करंट एसेट का क्या क्या एग्जांपल होगा बोलो? स्टॉक, इन्वेंट्री, अभी इतना रखो, क्लास 11 के हिसाब से करो, जब बैलेंस शीट याद होगा तो तुम अपने आप तुम्हारा नॉलेज आने लग जाएगा, ठीक है। स्टॉक, इन्वेंट्री, स्टॉक या फिर, लेकिन इन्वेंट्री में लूज टूल्स को इंक्लूड मत करना करंट रेशियो कैलकुलेटर, लिखो, नोट इट, लिखो, व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट एसेट, while calculating current asset, loose tools should not be included. Loose tools should not be included H inventory. While calculating current asset, loose tools cannot be included or will not be included while calculating current ratio. समझ में आया? लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब तुम्हारा बुक में क्या दिया मेरे को नहीं पता, मैं जो पढ़ा हूँ वो चीज बता रहा हूँ, क्लियर हुआ? ध्यान से सुनो, वो बुक में क्या है, वो बुक में वही दिया रहेगा, क्या प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट वही से एक ही चीज है, तो ध्यान से सुनो। तो करंट एसेट में जैसे तुम लोगों का करंट एसेट क्या क्या हो गया? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, दोनों को मिला दिए तो ट्रेड रिसीवेबल। अब सर वो ट्रेड रिसीवेबल में सर अगर पीवीडीडी दिया होगा तो कैसे करेंगे? नहीं करेंगे माइनस, जो पूरा डेटर और डेटर है, पीवीडीडी मतलब क्या? प्रोविजन ही तो एक से, तो करंट एसेट कैलकुलेट करते समय उसको आएगा क्या? नहीं है, मतलब उसका कोई रोल नहीं है, बच्चे लोग माइनस करके दिखा देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है, तो पीवीडीडी का कोई रोल, उतना पैसा डूब सकता है, बोल रहे ना, डूबा थोड़ी है। तो वो उधर जो हमारा लायबिलिटी साइड में जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, उसमें उस टाइम पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन को एक्सक्लूड किया जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोविजन को एक्सक्लूड किया जाएगा, वो लायबिलिटी नहीं है, वो प्रोविजन है, समझ में आया कि नहीं आया? मेरा बात समझ रहे हो? तुम पूरा जान लो कि तुम्हारा करंट एसेट क्या है, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है बोलो? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हो गया, ये सब हो गया तुम्हारा क्या बोलो? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सब हो गया तुम्हारा करंट एसेट। क्या हो गया? करंट एसेट, समझ में आया? करंट लायबिलिटी की तरफ क्या क्या आता था बोलो? करंट लायबिलिटी तरफ जल्दी बोलो। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी तरफ क्या क्या आता था? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल और ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड अदर करंट लायबिलिटीज और इटो शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। क्यों क्यों इंक्लूड नहीं करना है? क्योंकि वो करंट लायबिलिटी नहीं है, वो प्रोविजन है। खर्चों के लिए रेडी होने के लिए हम प्रोविजन बना रहे, तो करंट लायबिलिटी नहीं है, तो प्रोविजन है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जितना सब कुछ आ रहा है वो सब करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल में जितना भी आ रहा है वो करंट लायबिलिटी है। अदर करंट लायबिलिटी में जितना भी आ रहा है वो भी क्या है बोलो? करंट लायबिलिटी। जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या क्या आ रहा था बोलो? तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या क्या आ रहा था? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, डिपॉजिट्स, है कि नहीं? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये सब शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ रहा था। उसके बाद ट्रेड पेबल में क्या आ रहा था? क्रेडिटर, बिल पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आ रहा था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल पेबल, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। समझ में आ रहा है? सब गया, पानी हो गया। ये सब कुछ क्या हो गया बोलो? करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटीज आया तो तुमको क्वेश्चन में करंट एसेट छाटना है, करंट लायबिलिटी छाटना है, करंट एसेट सबको प्लस कर देना है, करंट लायबिलिटी सबको प्लस कर देना है, डिवाइड कर देना है, फ्रैक्शन में लिखना है आंसर। आंसर कैसे लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना है, यानी डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? ऐसा फ्रैक्शन करो जैसे डिनोमिनेटर क्या हो? 1। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर 1 में ही रखना है तो ही करंट रेशियो सही है। डिनोमिनेटर 1 में नहीं है तो करंट रेशियो सही ही। जैसे मान लो रेशियो 5:2 निकला, डिवाइड करते ही 5/2 हो गया, तो इसको भी डिवाइड करोगे, कितना आया? 2. मेरा बात समझ में आया? डिवाइड करते ही 5/2 आया, तो 2 को भी 5 में डिवाइड करोगे, 2.5/10/3 आया। और डिवाइड नहीं कर सकते तो 10:3 नहीं लिखना है आंसर। 3 को भी डिवाइड करोगे 3.33/1। आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1। क्या आइडियल करंट रेशियो? एक कंपनी का कितना, कौन सा करंट रेशियो को हम अच्छा बोलेंगे? अगर एक कंपनी के पास
₹2 का करंट एसेट है और ₹1 का करंट लायबिलिटी है, तो कंपनी को बोला जाएगा कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा है। क्या पोजीशन अच्छा है? यानी कंपनी का अगर ₹2 करंट एसेट है तो कंपनी ₹2 में से अगर ₹1 भी संगे संग कलेक्शन कर लेता है तो ₹1 आराम से संगे संग चुका पाएगा। तो कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है बोलो, मतलब कैश पोजीशन कंपनी का क्या है, अच्छा समझा जाता है। आइडियल करंट रेशियो क्या है बोलो, 2:1। याद रखो, थोड़ा क्वेश्चन आता है। तो करंट रेशियो समझ में आया? कौन कौन मुझे करंट रेशियो समझ याद जाओ? एनी डाउट? मैं बुक से नंबर कराऊंगा, मैं अपने मन से नंबर नहीं दूंगा, बुक से ही नंबर कराऊंगा। मैं अपने मन से नंबर दूंगा, फिर वो बुक का नंबर रह जाएगा इसका, ठीक है ना? तो मैं अपने मन से नंबर नहीं दे रहा हूँ, बुक से ही नंबर कराऊंगा डायरेक्ट, ठीक है? करंट रेशियो का फॉर्मूला समझ में आया? करंट एसेट सारा और अंडरस्टूड। नेक्स्ट है लिक्विड रेशियो। क्या? लिक्विड रेशियो, या तो इसको बोलते हैं तुम्हारा टाइप्स ऑफ रेशियो। 4 टाइप का रेशियो होता है, एक लिक्विडिटी रेशियो, एक सॉल्वेंसी रेशियो, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक एक्टिविटी रेशियो। वो 4, जैसे अभी है तो 4 टाइप का रेशियो है। रेशियो क्या है? व्हाट डू मीन बाय रेशियो? रेशियो मतलब इट इज द अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स ए बाय बी। ए बाय एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल, इनके बीच में जब मैं एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन को एस्टैब्लिश करता हूं तो उसको रेशियो बोलता हूं। What did you mean by accounting ratio? It is the arithmetical expression between 2 accounting variables. जैसे करंट एसेट एक अकाउंटिंग वेरिएबल है, करंट लायबिलिटी अकाउंटिंग वेरिएबल है, जब इनके बीच में एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में एस्टैब्लिश किया तो उसको बोला गया अकाउंटिंग रेशियो। लेकिन जब वो अकाउंटिंग रेशियो को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं फॉर आवर मैनेजमेंट पर्पस एनालिसिस तो उसको बोला गया रेशियो एनालिसिस। समझ में आया? समझ रहे हो? तो करंट रेशियो फॉर्मूला याद रहा, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या क्या है जानते हो? करंट लायबिलिटी क्या क्या है जानते हो? करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड नहीं करते। पर बुक में कर रहा है, देखने की छोड़ो। तो समझ में आया? तो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी कर दोगे क्या निकल जाएगा बोलो? करंट रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या बोलो नेक्स्ट? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट। इसका भी फ्रैक्शन हमेशा क्या रहना चाहिए? 1 में रहना चाहिए, 1 में। क्लियर हुआ? लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड एसेट? लिक्विड एसेट मतलब जो एसेट को हम विद इन ए वीक ऑफ स्पेन, मतलब एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह भी नहीं, मतलब जितना जल्दी हो सके, कोई टाइम फ्रेम तो दिया नहीं गया है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको अगर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो ऐसा एसेट को क्या बोला जाएगा? लिक्विड एसेट। नॉर्मली सारा करंट एसेट लिक्विड एसेट है, लेकिन 2 ठो करंट एसेट लिक्विड एसेट नहीं है। 2 ठो करंट एसेट लिक्विड एसेट। पहला है तुम्हारा क्या बोलो? स्टॉक। क्या? या फिर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को लिक्विड एसेट नहीं बोला गया क्योंकि बिजनेसमैन लोगों का मानना है कि सारा का सारा दुकान का सामान जल्दी से जल्दी नहीं बिकेगा, तो लिक्विड एसेट में स्टॉक को इंक्लूड नहीं किया गया। डेटर लोग से बोल बोल के पैसा मांग सकते हैं, लेकिन दुकान का सारा सामान हम बेचना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है जल्दी से जल्दी। समझ में आ रहा है? दूसरा करंट एसेट जिसको लिक्विड एसेट नहीं बोला गया वो है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या? प्रीपेड एक्सपेंस। यानी लिक्विड एसेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम सारा करंट एसेट लेंगे, लेकिन हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को क्वेश्चन में ही छोड़ देंगे। या फिर अगर हमको सारा करंट एसेट दे रखा है एक साथ तो वहां से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा? लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट मान लो जितना निकला तो बस ये दोनों को हटाने के लिए एक नया रेशियो निकाला। हाँ, उसको बोला गया करंट लायबिलिटी डिवाइड कर दिए तो जो निकला 2:1 वो क्या हो गया बोलो? लिक्विड। लिक्विड मतलब बोले जल्दी जल्दी पैसा रिकवर। लिक्विड मतलब कैश। लिक्विड का मतलब क्या? अकाउंट्स में लिक्विड का मतलब होता है कैश। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कैश पोजीशन। क्या पोजीशन? समझ में आ रहा है? जैसे सीमेंट छड़ का दुकान में जिसका लिक्विडिटी पोजीशन मार्केट में ज़्यादा बेहतर है वो मालिक है मार्केट में, जिसके पास हाथ में कैश है वो हीरो है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब दाम गिरा भर भर के खरीद लिए। लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा नहीं है मतलब तुम मार्केट अपॉर्चुनिटी ले नहीं सकते। एक एनालिसिस किया कि नहीं किया अभी मैं? समझ में आ रहा है? जिसका करंट रेशियो 0.5:1 है वो सुसाइड कर लेगा। पाना है 50 पैसा, चुकाना है 1 रुपया, तो क्या होगा? डूब गया। तो डूबा नहीं, फॉर द टाइम पीरियड उसको पाना है 50 पैसा, चुकाना 1 रुपया है। इसका मतलब क्या है? उसका लायबिलिटी ज्यादा है, करंट रिसेंट लायबिलिटी ज्यादा है और रिसेंट मतलब जो कैश कलेक्शन हो क्या है बोलो? कम है, यानी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में जा रहा है।
जो रेशियो में बता रहा हूँ उसका पर्पस क्या, उसका पर्पस है एनालिसिस करना। क्या करना? एनालिसिस करना। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कंपनी वाले ऐसे रेशियोज निकालते हैं अपना कंपनी का ऑपरेशंस को क्या करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। उन लोगों का टारगेट रहता है, इस साल देखिए करंट रेशियो 2:1 है, 0.5:1 है, बोले बहुत खराब है। नेक्स्ट ईयर तक हम टारगेट बनाते हैं कि हमारा करंट रेशियो का 1:1 करेंगे। उसके लिए लोग स्टेप्स लिए। फिर नेक्स्ट ईयर लोग टारगेट बनाए कि नहीं हम हमारा करंट रेशियो को 2:1 करेंगे। समझ में आया? ज्यादा करंट रेशियो कर देंगे 3:1, वो नेगेटिव है। वो अच्छा है, 3 रुपया पाना है, 1 रुपया चुकाना है भैया, लेकिन 3 रुपया पाना क्यों है? ज्यादा पैसा मार्केट में छोड़ रहोगे तो अपने को हीरो समझोगे क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा भी गलत है, कम भी गलत है। हाँ, 2:1 आइडियल बोला, पर आइडियल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा बात को समझो। तो एक कंपनी में जब तुम शेयर मार्केट वगैरह में पैसा भी लगाते हो तो तुमको ये सब रेशियो वगैरह क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा कंपनी का क्या रेशियो है और इस रेशियो बेसिस में हमको कितना कितना पैसा लगाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये सब एनालिसिस करना है। तो ध्यान सुनो, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या, करंट एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड एसेट, मतलब दीज आर दोज करंट एसेट्स बट डजंट इंक्लूड स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कैसे लिक्विड नहीं है? देख बाबू, गया हुआ पैसा आता नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? पहले से पैसा जा चुका है तो भूल जा। समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक वही है कि प्रीपेड एक्सपेंस गया हुआ पैसा आएगा नहीं, तो इसीलिए उसको लिक्विड एसेट में नहीं इंक्लूड किया गया। लॉजिक समझ में आया? देसी लॉजिक बताया तुमको, समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन मुझे समझ गए? तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आ गया, लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला आ गया, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। बुक निकालो, करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन निकालो। ये 2 रेशियो के ऊपर तो भरपूर क्वेश्चन है, निकालो। इलस्ट्रेशन 1 वो देख लो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एड वैल्यू। बुक वाला भी ज्यादा है नहीं, और बुक वाला इतना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूडेड है बाबू, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूड है बाबू। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में तुम्हारा इंक्लूड कर रखा है। बुक वाला पागल है, छोड़ो, ज्यादा बात नहीं करेंगे। बैलेंस शीट जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना है। हाँ, बैलेंस जैसा वैसे ही एक्सेप्ट करना है, लेकिन अब करंट एसेट में लूज टूल्स ये है जी। इन्वेंटरीज में एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, दोनों ही एक्सक्लूड लिखो। स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी एक्सक्लूड लिखो, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी एक्सक्लूड है। ये करंट इसमें लिखे वो जो मैं लिखाया था, नोट जो लिखे फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशियो डजंट इंक्लूड लूज टूल्स, बोला था ना, उसमें लिखो डजंट इंक्लूड लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इन्वेंटरी में 6 आता था, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो लेकिन जब करंट रेशियो कैलकुलेट करोगे तो लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब समझ गया? एनी डाउट? लक्षण इतना सही नहीं है, लेकिन अरमान सुटेबल भी होगा ना। इलस्ट्रेशन 1 से निकालो, करेंगे इलस्ट्रेशन 1 से, इलस्ट्रेशन 1 से निकालो इलस्ट्रेशन। ए बाबू, स्वप्निल बाबू निकालो इलस्ट्रेशन 1 निकालो। ये जानबूझ के बोला हूँ, मैं तो बाबू स्वप्निल बोलता हूँ। इलस्ट्रेशन 1 निकालो। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो। इलस्ट्रेशन 1 निकाले हो। ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख क्या है? करंट एसेट बाबू। ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट। मशीनरी करंट एसेट। नहीं, फिक्स्ड एसेट है। दूसरा क्वेश्चन बोलो। क्या हुआ, बुक में नहीं है? हाँ तो कोई बात नहीं, देखो तुम लोग देखो, वैल्यू बस अलग है, बाकी मशीनरी क्या है? फिक्स एसेट है बाबू। बिल पेबल करंट लायबिलिटी। सेंट्री क्रेडिटर डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग अंदर आता है। इन्वेंटरीज करंट लायबिलिटी। अब इसमें स्टोर्स पर खोलने से झगड़ा मत करने जाना। इन्वेंटरी मतलब कुछ नहीं है तो उसको समझ लेना, रॉ मटेरियल कुछ भी समझ लेना, ठीक है ना। एक्सपेंसेस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या? तो तुमको करंट एसेट यहाँ पर छाट पाओगे, करंट लायबिलिटी यहाँ पर छाट पाओगे,
तो बाबू करंट एसेट यहाँ पर छाट पाओगे, करंट लायबिलिटी यहाँ पर छाट पाओगे, करंट एसेट सबको प्लस कर देना, करंट लायबिलिटी सबको प्लस कर देना, दोनों को डिवाइड कर देना। चलो करंट एसेट कितना कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को नहीं लिया करंट में, लायबिलिटी में लेंगे। करंट लायबिलिटी में हाँ। नहीं लिया है तो कैसे नहीं लिया, वो लिया वो। अच्छा प्लस प्लस देखो देखो करंट एसेट देखो 4 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस भी 420, कैश एंड किस में 60, 480, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 40,000, कितना बोलो 420, 480, 520, कितना 520, इन्वेंट्री कितना बोलो 80, इन्वेंट्री कितना 6 लाख हो गया करंट एसेट। करंट लायबिलिटी बिल पेबल 60, सन्डी क्रेडिटर 1,60,000, 1,60,000 और 60 220, डिवेंचर को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सपेंसेस पेबल 80, 3 लाख, 6 लाख बाय 3 लाख कितना हो गया बोलो 2:1, 2:1 है करंट रेशियो। कौन कौन मुझे समझ गया बताओ, यस सर। शाबाश वेरी गुड बाबू, बाबू समझ में आएगी। नेक्स्ट कैलकुलेट करंट रेशियो, बाबू 2 नंबर देखो, अमाउंट 3,60,000 फ्रॉम द, एक काम करेगा फोटो भेज देना सारा बुक का, सारा बुक का नहीं बोल से 15-16 तक तो भेज दे, कम से कम 15 तक तो भेज दे। अभी 15 रुपए करेंगे। हाँ और क्या, वो सब मुंह में क्वेश्चन होगा, 15 तक तो भेज, तो पहले 10 तो भेज, 10-12 तो भेज, और लिक्विड रेशियो का फिर भेजना 5-6 तो जल्दी भेज। 2 मिनट में भेज, अभी खत्म करेंगे पूरा 25 मिनट में करंट रेशियो लिक्विड रेशियो का सारा क्वेश्चन खत्म कर देंगे, लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट। ये आदमी लंबा हो गया है, बुद्धि बहुत छोटी है। क्या बोल रहा है? सुनाई दे रहा है? जो अच्छा लगता है लेकिन। खानदान का सबसे अच्छा खाली गांजा भूखना है। कितना तक भेजेगी, 13 तक 13 तक भेजा ना। करते हैं। ये इधर से भेज तो 22 से भेज तेरा, 22 से भेज 33 तक भेज, 22 से 33 तक भेज। लेकिन घर जाके जो रेशियो आज पढ़ाया उसके रिलेटेड एक्सरसाइज का नंबर इलस्ट्रेशन कंप्लीट करना, नहीं तो नेक्स्ट रेशियो ओवरलोड हो जाओगे। 150 पेज का चैप्टर है, 100-150 पेज का चैप्टर है, 150 नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भयंकर नंबर है, और सब टाइप का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है? कुछ स्टैंडर्ड नहीं कि यही आएगा, ये चैप्टर में कुछ भी रेशियो आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से प्रिपेयर हो गया। देखो निकालो जा रहा क्वेश्चन, देखो इलस्ट्रेशन 2, वो देखो इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2। आज सृजन अग्रवाल को देखा दुकान में बैठा था, आराम से मोबाइल चला रहा है, पता नहीं। मैं बोला कल अकाउंट्स एग्जाम है और बाबू हीरो है। देखो कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, टोटल एसेट दे दिया, क्या दे दिया, मिला सबको क्वेश्चन? सब तो वाई पे लगा के बैठे हो। टोटल एसेट कितना बोलो, 7.5 लाख, कितना लाख? अच्छा, फिक्स एसेट दे दिया 4 लाख का, शेयर होल्डर फंड दे दिया 5 लाख का, नॉन करेंट लायबिलिटी दे दिया 2 लाख का, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे दिया 2.5 लाख का। हमको बोला करंट रेशियो निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? ना करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है। ये देखो बाबू, जो क्लास 11 में पढ़े थे दैट इज द प्योर कॉन्सेप्ट, तो बैलेंस शीट बना लेना, वर्टिकल नहीं बनाना, ऐसा क्वेश्चन सब में हॉरिजॉन्टल बनाना। कौन सा चीज किधर जाएगा? देखो टोटल एसेट 7.5 लाख, तो टोटल एसेट 7.5 लाख, तो टोटल लायबिलिटी भी 7.5 लाख। टोटल एसेट 7.5 लाख, टोटल लायबिलिटी 7.5 लाख। तुम फॉर्मूला बनाते रहना, मैं तुमको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है? फिक्स एसेट दे दिया 4 लाख, फिक्स एसेट इधर लिख दो, कितना बोलो 4 लाख। शेयर होल्डर फंड दे दिया, शेयर होल्डर फंड लायबिलिटी तरफ आएगा, यस और नो? 5 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटी आ गया, नॉन करेंट लायबिलिटी कितना आ गया बोलो 2 लाख, ये देखो लायबिलिटी तरफ आ गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आ गया कितना का बोलो 2.5 लाख का, कितना लाख का? एसेट तरफ आ गया। 7.5 लाख से 6.5 लाख को माइनस करो, कितना हो गया बोलो 1 लाख, ये है करंट एसेट। 7.5 लाख से 7 लाख को माइनस करो, कितना बोलो 50,000, ये आ गया करंट
अब करंट एसेट है 1 लाख का, करंट लायबिलिटी 50 हजार डिवाइड कर दिए 2:2। कौन कौन मुझे समझ गए? एनी डाउट? पक्का? तीसरा क्वेश्चन दे दिया करंट एसेट 4 लाख का, इन्वेंट्री दे दिया 2 लाख का, वर्किंग कैपिटल दे दिया 2,40,000 का, कैलकुलेट करंट रेशियो बोला है। इन्वेंट्री को देख के थोड़ा ऑब्सेस्ड मत फील करना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डर लगता है बच्चे लोगों को। तुमको क्या सिखाया? लिक्विड एसेट निकालते समय इन्वेंट्री को अगर टोटल करंट एसेट दिया तो माइनस करेंगे, अगर करंट एसेट दिया तो उसे माइनस करेंगे, और अगर आइटम ऐसे अलग अलग आइटम दिया तो इन्वेंट्री को भूल जाएंगे। लिक्विड एसेट निकालते समय क्या निकालते समय? यहाँ पर करंट रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दिया है, क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या बोलो? करंट एसेट माइनस CA माइनस CL इज इक्वल टू 2,40,000। 2,40,000 है ना? CA कितना दिया हुआ है? 4 लाख माइनस CL 2,40, तो CL कितना आ गया बोलो? 1 लाख। CA आ गया कितना बोलो? 4 लाख। CL कितना आ गया बोलो? 1 लाख। सर यहाँ पर भी इन्वेंटरी नहीं है, आप वो खाली लिक्विडेशन बोल रहे हो। यहाँ पर ये इसमें इन्वेंट्री इंक्लूड है ना बाबू? 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख से ऐड करो, कितना होगा बोलो? हिसाब करना तुम, छोड़ो। 2.5 हाँ जो भी है। समझ में आया? कौन कौन बच्चे समझ गए? यस सर। 4 नंबर करंट एसेट दे दिया 5,25 का, बाबू ध्यान दो। करंट एसेट दे दिया 5,25 का, करंट एसेट दे दिया 5,25 का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? सुनो समझो। इन्वेंट्री दे दिया 2 लाख का, इन्वेंट्री दे दिया इंक्लूड्स लूज टूल्स ऑफ 75,000, इंक्लूड लूज टूल्स ऑफ। कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट। इसमें तो देखो ध्यान से सुनो, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है उसमें करंट एसेट जितना है उतना ही लेंगे, लेकिन करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय लूज टूल्स को निकालेंगे। मैं क्या सिखाया? वाइल कैलकुलेटिंग, मेरा इंग्लिश देखो कितना अच्छा है। वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो लूज टूल्स और स्टोर स्पेयर्स को नहीं लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान से सुनो बाबू, वर्किंग कैपिटल कितना है बोलो तो? CA माइनस CL बोलो पहले वो बाबू CL निकालो। चलो CA कितना है बोलो तो? 5,25। करंट लायबिलिटी पता नहीं है। WC कितना हो? 2,25, तो 3 लाख। CL आ गया कितना बोलो? CL 3 लाख आ गया, समझ में आया? लेकिन आप करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, करंट रेशियो कैलकुलेट करने में फॉर्मूला क्या? CA बाय CL। तो यहाँ पर CA को 5,25 मत ले जाना, क्योंकि 5,25 में इन्वेंट्री भी है और इन्वेंट्री में लूज टूल्स भी है, तो इन्वेंट्री से लूज टूल्स हटाएगा तो CA भी तो घटेगा ना। इन्वेंट्री से लूज टूल्स हटाओगे CA निकालते समय, तो इन्वेंट्री से लूज टूल्स निकाले 2 लाख का, इन्वेंट्री से 75,000 लूज टूल्स निकाल लिया, तो इन्वेंट्री हो गया 1,25 का। अब वो 5,25 से वो 75 भी तो घटेगा ना, क्योंकि इन्वेंट्री घटा तो करंट एसेट भी घटेगा। वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, तो यहाँ पर CA आ जाएगा कितना बोलो? 4.5 लाख का। CL कितना आ जाएगा बोलो? 3 लाख का। तो रेशियो कितना हो जाएगा बोलो? 1.5:2। कौन कौन मुझे समझ गए बाबू? ध्यान दो। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल 9 लाख, वर्किंग कैपिटल दे दिया। फॉर्मूला है बाबू, कुछ नहीं, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। समझ में आई नहीं है? श्रीधर अग्रवाल खुश हो गया। कल मार्क लाना ही नहीं बेटा, तो ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, 2 मार्क लेने से पाएगा। और अगर 10-15 मार्क से कम लाया तो तुमको भरोसा है? वर्किंग कैपिटल 9 लाख का दिया, टोटल एसेट 45,000 का दिया, नॉन करंट एसेट 33 लाख का दे दिया। बाबू वर्किंग कैपिटल छोड़ो, टोटल एसेट 45 लाख का है, उसमें से नॉन करंट एसेट 33 लाख का है। बैलेंस शीट याद करो ना, 2 ही तो है, नॉन करंट एसेट करंट एसेट। अगर 45 लाख का टोटल एसेट, उसमें नॉन करंट एसेट 33 लाख का है, तो करंट एसेट कितना का होगा? अब 12 लाख का करंट एसेट पता चल गया और वर्किंग कैपिटल 9 लाख का है, तो करंट लायबिलिटी कितना का? 12 लाख का करंट एसेट, 3 लाख का करंट लायबिलिटी। आंसर कितना? समझ गए? ट्रेड पेबल 60,000, ट्रेड पेबल। वर्किंग कैपिटल 18 लाख। अच्छा ठीक है। करंट लायबिलिटी 6 लाख। कैलकुलेट करंट। अब करंट लायबिलिटी दे दिया बाबू, करंट लायबिलिटी दे दिया है, करंट एसेट निकालना है। करंट लायबिलिटी 6 लाख का दे दिया, वर्किंग कैपिटल 18 लाख का दे दिया। 18 6 प्लस कर दो, करंट कितना निकला? 24।
अब वो ट्रेड पेबल जान मुझे गुलाने के लिए दिया है, बच्चा थोड़ा सा क्या हो जाएगा बोलो, माइनस फाइनस करेगा, थोड़ा करना नहीं है, अपना टेक्निक में हमको रहना है। 24 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, 24 लाख डिवाइडेड बाय कितना 4:1। वर्किंग कैपिटल 10 लाख, बाबू ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल 10 लाख, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन खेल देखो, वर्किंग कैपिटल 10 लाख, टोटल डेब्ट है 45 लाख का, नॉन करंट लायबिलिटी है 40 लाख का, 45 लाख का टोटल उधारी, नॉन करेंट है शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट इज इक्वल टू, और खाली नॉन करंट लायबिलिटी उसको बोलते हैं डेब्ट। क्या बोलते हैं उसको, भाषा समझो मेरा, मैं क्या बोल रहा हूं, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेब्ट, सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू डेब्ट, खाली डेब्ट। याद रहा, लिखो कॉपी में, क्या सुन रहे हो, लिखो, याद रह जाएगा क्या एक ही बार में, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेब्ट। क्या हो, तुम नहीं लिख रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेब्ट, और नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू डेब्ट। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है बाबू, स्वप्निल क्या 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 आता है, नॉन करेंट में हाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग वेरी गुड, क्या क्या आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग में, बोल, वो याद नहीं है बस, ऐसे कैसे सब वो heading याद है। सब हेडिंग याद होने से थोड़ी होगा, तुमको सब हेडिंग के अंदर क्या है, करेंगे हम जल्दी से करे तो बढ़िया। जिस दिन बर्थडे रहता है उसी दिन बर्थडे में केक काट लेता है, उसी दिन बर्थडे में पॉट फूक लेता है, याद नहीं होता है, 2-3 दिन के बाद फूकता है वह, 2 दिन बाद आया पे एनिवर्सरी है आज मेरा एनिवर्सरी पढ़ के लाया था तो अभी पॉट देता, तू पढ़ रहा नहीं है ना, पढ़ के आया था तो अभी पॉट देता है, तू पढ़ के आया नहीं। टोटल डेब्ट कितना बोलो, 45 लाख, कितना ये रिकॉर्ड हो रहा है, टोटल डेब्ट 45 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है कितना बोलो 40 लाख का, 45 लाख का टोटल उधारी, उसमें 40 लाख का बड़ा बड़ा उधारी, तो छोटा उधारी कितना का, 5 लाख करंट लायबिलिटी 5 लाख का। आप वर्किंग कैपिटल दिया 10 लाख, फॉर्मूला डाल के करंट एसेट निकालेंगे, रेशियो निकालोगे, चलो ठीक। अब वो इला देखो, ऐसा लाइट क्वेश्चन करते हैं, करंट रेशियो 2.5, करंट रेशियो बाबू ध्यान दो, करंट रेशियो 2.5, वर्किंग कैपिटल 60,000। अच्छा ठीक, हमको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालने के लिए बोला, करंट रेशियो कितना दिया 2.5। ऐसा क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे अपने आप को बहुत बड़े मैथमेटिशियन समझते हैं तो गलत कर देंगे। सिंपल सिंपल, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी 2.5/1 है ना। वर्किंग कैपिटल का क्या बोलो, CA माइनस CL कितना दिया बोलो, कितना हो गया, कुछ नहीं बेटा, इक्वेशन ही करना, CA इज इक्वल टू 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल टू 60,000, 1.5 CL इज इक्वल टू 60,000, CL इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1. कितना आ गया, CL आ गया 40, यस और नो, CA इज इक्वल टू 2.5 इंटू, मैथमेटिक्स कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हाँ? अब देखो बाबू, मैं तुमको एक टेक्निक बता रहा हूँ, देसी टेक्निक, ध्यान से सुनो, ये 2.5 भाग, ये 1 भाग, फर्क 1.5 भाग, फर्क 1.5 भाग, ये 2.5 भाग, ये 1 भाग, फर्क 1.5 भाग, 1.5 भाग का 60, 1.5 भाग का, तो 1 भाग का 40, 2.5 भाग का 1। समझ गए मैं क्या बोला, समझ गए कि नहीं, ये 2.5 भाग, ये 1 भाग, यानी फर्क 1.5 भाग का, 1.5 भाग का फर्क, और ये 1.5 भाग का फर्क, 1.5 भाग का इज इक्वल टू 60, 60 बाय 1.5 भाग 40, 1 भाग का 40, 2.5 भाग का 1, वही है इंग्लिश में, ये इंग्लिश में है, मैं देसी में बताया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट 9, वर्किंग कैपिटल कितना दिया बोलो 720, बाबू वही से वैसा वाला क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल 720, ट्रेड पेबल 40, देख के घबराना मत, अदर करंट लायबिलिटी 2 लाख, अदर करंट लायबिलिटी, कैलकुलेट करंट रेशियो, तो इसमें ट्रेड पेबल प्लस करेंगे ना, उसके क्या अदर दिया हुआ है, अदर करंट लायबिलिटी दिया, ट्रेड पेबल दिया, तो दोनों मिला देने से करंट लायबिलिटी है, और दोनों मेरे से क्या है बोलो। अब देखो वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी दे दिया,
करंट लायबिलिटी कैसे निकला महाना, बोल दो। वर्किंग कैपिटल प्लस ट्रेड पेबल। कैसे निकला? ये आरटीओ में बाबू एजेंट बनने वाला है तू। उधर पापा ऑफिसर बन के बैठेंगे और तू इधर एजेंट बनेगा। मैं जान गया, पढ़ाई लिखाई पूरा जीरो हो गया है, खाली हीरो। दिन ब दिन चेहरा में गोरापन बढ़ते जा रहा है, समझ में आई है? दिन भर चेहरा में गोरापन बढ़ते जा रहा है, हेल्थ वेल्थ सब बढ़ते जा रहा है, हेयर स्टाइल चेंज हो गया है, दाढ़ी रखने का स्टाइल चेंज हो गया है। माना गाड़ी देख रहा था, माना हीरो है क्या? वो आज कॉलेज तो बोल रहा था डेली स्कूल जा रहा है, किसको लाइन मार रहा है, इसलिए एक्शन नहीं कर रहा है एक दिन। स्कूल जाऊ थी? आज गया था? देखो घर से निकल जा रहा है। वर्किंग कैपिटल 720, ट्रेड पेबल दिया 40 का, अदर करंट लायबिलिटी 2 लाख का। 2 लाख और 40 कितना हो गया बोलो? 2 लाख 2,40,000 हो गया करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दे दिया 720 का बाबू, 480 करंट एसेट, 240 प्लस करेंगे ना सर, जो भी है करना तुम लोग कर पाओगे तो हो जाता है लोग में इसके चक्कर में। नहीं देखो, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल 1.5 लाख का दिया बाबू, वर्किंग कैपिटल कितना का दिया? इधर देख कितना का दिया, बाद में देखेंगे। वर्किंग कैपिटल 1.5 लाख का, यहाँ पर दिया टोटल लायबिलिटीज। समझ जाओ बेटा, टोटल लायबिलिटी मतलब टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट मतलब जल्दी टोटल डेब्ट समझ में आया? टोटल डेब्ट कितना दिया बोलो? 325 अदर देन शेयरहोल्डर फंड, मतलब वो तो अलग है ही। 4 चीज, शेयरहोल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी करंट। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को भूल जाओ, जिंदगी से हटा दो उसको, कोई मतलब नहीं है उसका। 3 चीज याद है बस, ऐसे ही वो समझा ना, जैसे तू यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहा था। शेयरहोल्डर फंड क्या होता है? शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और क्या बोलो? 3 चीज याद रखो। तो यहाँ पे टोटल लायबिलिटी बोला, टोटल लायबिलिटी मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, तो टोटल लायबिलिटी दे दिया कितना बोलो? 325 का। कितना दे दिया? यहाँ पर फिर तो भाषा थोड़ा चेंज कर दिया, देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट दे दिया। तो नॉन करंट, लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी मतलब 325 का टोटल उधारी, उसमें से 2.5 लाख का बड़ा उधारी, तो छोटा उधारी 75 का। करंट लायबिलिटी पता चल गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला में डाल के करंट एसेट निकाल पाओगे, सीए माइनस सीएल में डाल के 225 बाई 75 3:1 खत्म। क्लियर हुआ? 11 नंबर, ये कंपनी हैड करंट एसेट ऑफ 3 लाख एंड करंट लायबिलिटी ऑफ 1,40,000। बाबू आगे वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद करना, कुछ तो दिमाग लगाओ यार, मैं सारा बता दूंगा। समझ में आया? कुछ तो दिमाग लगाओ, जितना बता दिया काफी है। नेक्स्ट लिक्विड रेशियो निकालो, 22 से 33 तक बोला ना। आगे वाला क्वेश्चन जितना भी इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज है सब खुद से दिमाग लगाना। तो बाबू देखो तो बुक में एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो दिया है तुम्हारा, बुक में देखो तो, या फिर कैश रेशियो। ये तो है नया बुक आपके को कौन बोल गया? देख एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो की कैश रेशियो दिया गया क्वेश्चन, देखते बीकॉम में तो अल्फा बेटा ऐसा करके रेशियो दिया ना, पागल हो जाओगे। बीकॉम में रेशियो चैप्टर पढ़ाने में डर लगने जाता है कहीं कभी। अच्छा बोलो सर, बीकॉम फिर नहीं है। अरे नहीं मतलब बीबीए बीबीए कोई पढ़ाई है, मैं कहा तो बीकॉम सीए नहीं करेगा, क्या करेगा? बीकॉम उसके बाद एमबीए। बीकॉम का अच्छी जगह से करेगा, कहाँ से? देख लिया ना? निकालो 22 नंबर निकालो बाबू। देखो 22 नंबर देखो, 4 क्लास 4 प्रकार का रेशियो कंप्लीट करूंगा। कितना क्लास? 4 क्लास 4 प्रकार का रेशियो कंप्लीट। कल शाम को 4 बजे क्लास है। हाँ
4 क्लास 4 टाइप का रेशियो कंप्लीट होगा। कल करेंगे हम लोग करेंगे तुम्हारा सॉल्वेंसी रेशियो। क्या करेंगे? सारा सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट करेंगे। 3 टू रेशियो कंप्लीट करेंगे, तीनों रेशियो का नंबर करेंगे। 4 बजे की क्लास है। सर ये दोनों का एक्सरसाइज नंबर है। हाँ देखो, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करंट लायबिलिटी दे दिया, क्या दे दिया? बढ़िया है। करंट एसेट दे दिया, बहुत बढ़िया। इन्वेंट्री दे दिया बाबू। करंट एसेट में सब कुछ इंक्लूड है, इन्वेंट्री दे दिया, माइनस प्रीपेड कर दिया। इन्वेंट्री दे दिया, प्रीपेड दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल दे दिया। तो किसको माइनस करेंगे वो? स्वप्निल, ये इन्वेंटरी सर ट्रेड रिसीवेबल माइनस करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? आपने लिखा है। इसको ना शादी होने वाला रूल बुक। करंट एसेट कितने हैं बोलो? 80 है। ट्रेड रिसीवेबल इसलिए माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रेड रिसीवेबल ऑलरेडी करंट एसेट में इंक्लूड है। ट्रेड रिसीवेबल एक लिक्विड एसेट है, समझ में आ रही है? इसको माइनस नहीं करना है। करंट एसेट 80 है, इन्वेंट्री को हटा दो 25 और प्रीपेड को हटा दो 5, तो 25 5 30, 30 80 से 50,000 हो गया। और करंट लायबिलिटी कितना का बोलो? 50 का। तो रेशियो आ गया 1:2। कर पाओगे? नेक्स्ट पेज 23 दिया। करंट लायबिलिटी दिया 1.5 लाख का। करंट लायबिलिटी कितना का दिया? करंट एसेट दिया 2,80,000 का। करंट लायबिलिटी 1.5 लाख का, करंट एसेट 2,80,000 का, इन्वेंट्री दिया 40,000 का। इन्वेंट्री कितना का दिया? क्लियर हुआ? तुम्हारा बुक में और एक चीज माइनस किया रे बाबू, देख मैं भी नहीं लिखा है। एडवांस टैक्स। प्रीपेड एक्सपेंसिव है, एडवांस बैलेंस है। हाँ, तो फिर भी एडवांस टैक्स बैलेंस शीट में अलग लिख रहा है, बोल के उसमें भाई लिख लो। प्रीपेड एक्सपेंस ही टाइप का है, लेकिन लिख लो। तुम लोग क्यों बोलोगे नहीं लिखा है बोल के? लिख लो एडवांस टैक्स लिख लो। कर पाओगे इसको? अरे बाबू खुद से कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? थोड़ा मैथमेटिकल दिमाग चाहिए, हो पाएगा। और थोड़ा बैलेंस शीट का नॉलेज चाहिए। मैथमेटिकल दिमाग और बैलेंस शीट नॉलेज चाहिए। घर जाके करंट रेशियो लिक्विड रेशियो कंप्लीट करके आना। क्लियर? नेक्स्ट क्लास कल करेंगे 3 टू रेशियो। जो डाउट होगा कल पूछो।